पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 14 से 16, अध्याय 19 पद संख्याएं 6 से 9। लाल समुद्र में अबाध मार्ग दिखाई पड़ा। वे मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरी अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राजकीय सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवनीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था, वहाँ सूखी भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला अबाध मार्ग और तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो उसकी दुहाई देते हैं न्याय की व्यवस्था करेगा। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरी मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसीलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। हम संत लूकस के सुसमाचार में पाते हैं कि प्रार्थना यीशु के जीवन का हृदय था। प्रेरित चरित्र में हम पाते हैं कि वही प्रार्थना शिष्यों के जीवन का केंद्र बनी रहती है। संत लूकस हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। विधवा के दृष्टांत के माध्यम से यीशु हमें नित्य प्रार्थना का महत्व सिखाते हैं। हमें उस विधवा की भांति प्रार्थना में स्थिर रहना चाहिए। जब हम प्रार्थना करें तो अपने आप को विनम्र बनाएं, नियमित रूप से प्रार्थना करें और यीशु को जानने का प्रयास करें। प्रार्थना के माध्यम से यीशु हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन सकते हैं।